सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम करेंगे इस वीडियो में साइंटिफिक नोटेशंस कैसे लिखी जाती हैं। ये जो भी नंबर 3 नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये सब साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए हैं। 2.5 इंटू 10⁻5, 3.7 इंटू 10⁻11, 2.673 इंटू 10⁻6। अब इन नंबर्स में किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। पहले इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? देखिए, शॉर्ट हैंड है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एक शॉर्ट हैंड है राइटिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स, यानी कि बहुत बड़े नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो उसको शॉर्ट हैंड में लिखना हो तो उसी तरीके को हम बोल रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक तरह से कॉमन सेंस में इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक बड़ा नंबर लिया है, देखिए कितना बड़ा नंबर है, 5 के आगे 10 जीरोज हैं। इस तरह से लिखने की बजाय हमने इसे इस तरह से लिखा, 5 इंटू 10⁻10, जिससे हमारे को कैलकुलेट करना आसान हो, नंबर को समझना आसान हो। अदरवाइज हम तो पेज ही भरते जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ 10 जीरो की जगह सपोज कीजिए 50 जीरोज होगी तो 50 जीरोज डालते नहीं, 10⁻50 कर देते, ईजी हो जाता। छोटा नंबर ले लीजिए, यहाँ पर देखिए 10 जीरोज हैं और एक 5 है और इसको शॉर्ट हैंड में लिख दिया 5 इंटू 10⁻11। अब ये कैसे करते हैं, इसके बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। पहले हम रूल्स को एक बार पढ़ लेते हैं, दोबारा से रिविजिट करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स के साथ समझ चुके होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, कोई भी नंबर दिया है और उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो डेसिमल कहाँ पर है, ये पहला, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद ये समझ लीजिए, अगर हम चाहते हैं डेसिमल को शिफ्ट करना, ये डेसिमल की राइट शिफ्ट हो रहा है। डेसिमल क्या है? अगर राइट को शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर घटा दीजिए और अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर बढ़ाते जाइए। एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ आएगा, बट रूल याद कर लेते हैं। डेसिमल पहले देखना है, फिर अगर डेसिमल राइट को शिफ्ट करना है तो 10 की पावर घटा दीजिए, लेफ्ट को शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर बढ़ा दीजिए। यानी कि हाथ से भी अगर आप लिखते हैं जब, तो हाथ का भी आप इस तरह डायरेक्शन में अगर अपनी उंगलियां घुमाएंगे तो ये समझ जाइए कि इस तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे वॉल्यूम बटन होता है किसी स्टीरियो का, उस तरह से इस तरफ जाएंगे तो बढ़ाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो घटाएंगे। तो ये कॉमन सेंस में डाल लीजिए। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं, कहने का मतलब क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, ये नंबर दे दिया 256। क्या इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। क्या करें? सबसे पहली बात, डेसिमल ढूंढना चाहिए, पर यहाँ तो डेसिमल है नहीं। तो आप डेसिमल जिन नंबर्स में नहीं होगा उसके एंड में हम डेसिमल इमेजिन कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए कि आपको वहाँ डेसिमल यहाँ पर है। अब ये बताइए, डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है? कुछ इस तरीके से नंबर आ जाए, 2.56, ये साइंटिफिक नोटेशन होगी। मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर क्या होगी, देख लेते हैं। आपने कहाँ को शिफ्ट किया? लेफ्ट को किया। अपनी उंगलियां घुमाइए तो 10 की पावर बढ़ती हुई दिखेगी। कितनी बढ़ानी है? 1 2, जितना आपने डेसिमल शिफ्ट किया 1 2, तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया। है आसान, इस नंबर को इसमें कन्वर्ट कर दिया। एक और क्वेश्चन कीजिए, अगर ये नंबर होता 25.65, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिए तो हमें चाहिए कैसा? पहला वो नंबर ज़रूर लिख लें, हमें नंबर इस तरह से चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से होती है, एक नंबर और फिर डेसिमल आता है। अब 10 की पावर कुछ लगेंगी, कितनी? सर कितना शिफ्ट किया है, कहाँ हुआ है? डेसिमल यहाँ था, शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड। उंगलियां घुमाएंगे तो बढ़ता हुआ दिखेगा। कितना? जितना डिजिट जंप किया। सर एक डिजिट ही जंप किया है तो हम बोल देंगे 1। है आसान, इसको इस तरह से नहीं लिखा, इस तरह से लिख दिया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखें? डेसिमल नहीं है, डेसिमल यहाँ पे इमेजिन करना है। अगर नहीं है तो ऐसे बना लीजिए जिससे आपको काउंटिंग ईजी रहे। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जो चाहिए, 2.5 एक नंबर होना चाहिए, उसके बाद डेसिमल होना चाहिए। अब ये सारा नंबर लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी? जितना जंप किया। लेफ्ट को कितना जंप किया है? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6। तो इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तीनों एग्जाम्पल में हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है। व्हाट अबाउट राइट? तो हमने देखा था जैसे ही लेफ्ट जाएगा तो पावर्स बढ़ेंगी और अगर राइट जाएगा तो पावर्स घटेंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा बट बहुत ईजी है। देखिए,
ये देखिए नंबर, यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 0.0025। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, डेसिमल। डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है। हमें लिखना कैसे है, साइंटिफिक नोटेशन में, तो 2.5 जैसी रकम चाहिए हमें, 2.5 जैसी रकम चाहिए। अब जैसा चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा किस तरफ, राइट साइड। कितना, 1 2 3 4, 4 डिजिट को जंप करके यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो 4 डिजिट हैं बीच में। यस, तो आपको 2.5 इंटू 10 अब कितना लिखें, जब राइट साइड को डेसिमल जाएगा तो पावर्स घटेंगी, यानी कि यहाँ पर लिखूंगा -4। एक और क्वेश्चन कीजिए, 0.00756। हमें साइंटिफिक नोटेशन में चाहिए, तो हमें नंबर कुछ इस तरह से बनना चाहिए। 10 की पावर कितनी हो जाएगी बताइए। आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, अपना हाथ चला के देखिए, ऐसे ऐसे को कर्ल करेगा हाथ, इसका मतलब घटानी पड़ेंगी 10 की पावर्स। कितना जंप करना है, 1 2 3, क्योंकि यहाँ आएगा ना डेसिमल, यहाँ पे चाहिए हमें, तो इसीलिए पहले लगा लिया। और अब देख लिए डिजिट्स कितने जंप किए हैं, 3 पर -3, क्योंकि राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर्स कम होंगी। सिंपल। और प्रॉब्लम कीजिए, ज़रा इस नंबर को करिए। देखिए हमें चाहिए क्या, देखिए एक ही लाइन में कीजिए, नीचे मत लिखिए जिससे आसान होगा। 7.23, यहाँ तक ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी, यानी कि इसको इसमें चेंज करना है, इस तरह से होना चाहिए, डेसिमल यहाँ होना चाहिए। 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, देख लेते हैं। यहाँ पर डेसिमल अगर होता लगाना चाहें तो कितनी डिजिट्स जंप करनी पड़ेंगी, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिनिए यहाँ से गिनिए, सेम बात है। 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 10⁻⁻6। आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, आगे जाने से पहले वो ज़रूर कर लें, नहीं तो आगे कन्फ्यूज़न आएगी। इन क्वेश्चंस को करने से पहले जो रिक्वायरमेंट हो प्लीज़ क्वेश्चन कंप्लीट रखें। जैसे 756 को कौन सी फॉर्म में चाहता हूँ मैं, 7.56। अब 10 की पावर कितनी हो बताइए, यहाँ पर डेसिमल कहाँ इमेजिन कर लेना है, यहाँ पर कितना जंप कराना पड़ेगा, 2, क्योंकि यहाँ सामने लिखने से आसानी होगी, तो 2 जंप कराना है, तो यहाँ पे 10⁻²। इसी तरह से आंसर लिखते जाइए, आंसर कंप्लीट लिखें, इस रकम को इग्नोर ना करें कि सिर्फ पावर्स डील कर ली, क्योंकि आगे आपको नहीं तो दिक्कत आएगी। यहाँ पर अगर लिखना हो तो मुझे चाहिए क्या, 2.3, यह साइंटिफिक नोटेशन में चाहिए। 10 की पावर कितनी करें, जितना जंप किया है वो गिनना पड़ेगा, यानी कि डेसिमल मुझे यहाँ चाहिए, देखिए सामने लिखा है, यहाँ चाहिए। राइट साइड जाएंगे कितना, 3 जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 10 की पावर -3 लिख दूंगा। तो इसी तरह से सारे आंसर्स निकाल लें, पॉज कर लें स्क्रीन को, आप इसको खुद से कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनमें 10 की पावर्स ऑलरेडी हो, जैसे 25.6 इंटू 10⁻⁴। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तब क्या, अब क्या है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर पहले ऑलरेडी एक 4 है, तो क्या किया जाए, देखिए चाहिए क्या पहले बताइए। ऐसे ये नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में 2.56 चाहिए। कितना डेसिमल आप लेफ्ट गए हैं, सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस लेफ्ट गए हैं। जब भी आप लेफ्ट जाएंगे तो 10 की पावर बढ़ेंगी, ये हमें प्रैक्टिस कर लेनी है, यानी कि कितने डिजिट जंप किया उतना ऐड कर दीजिए, यानी कि 2.56 इंटू 10⁻⁵। बहुत इजी। आगे जाके ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिस ही हो जाती है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टार्टिंग में अगर आप ये लिखना चाहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का, जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे, तो आप ये ज़रूर यूज़ करें, प्लस और माइनस ज़रूर लगाएं। एक और नंबर देख लेते हैं, इस नंबर को देखिए, तो हमें जो चाहिए वो पहले ज़रूर लिख लेना है। इस तरह का नंबर होगा कुछ, इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, बट वो हमारा भी काम नहीं है कि हम इसको राउंड ऑफ करें, हमने पूरा नंबर लिख लिया। अब 10 की पावर कितनी होगी, 6 तो ऑलरेडी थी। अब देखते हैं, हम जा रहे हैं लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट की तरफ कितना गए, 3 गए, यानी कि लेफ़्ट की तरफ जा जाते हैं तो 3 पावर बढ़ती हैं, तो यानी कि हमने इसको लिख दिया इस तरह से, या आंसर क्या आ जाएगा, 7.65676 इंटू 10⁻⁹ 74.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो अब इसमें कैसे करना है, आंसर चाहिए इस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से। 7.46 लिखा, अब 10 की पावर -4 तो थी,
बट सर जब आप लेफ्ट जाते हैं कितना गए, एक गए, तो एक ही बढ़ाना पड़ेगा, लेफ्ट को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर +1 लिख दिया और आंसर बन जाएगा 7.46 इंटू 10⁻³ आसान हो जाएगा। इस तरह से लिखने से हमें कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, अगर माइनस आए या प्लस आए हमें सीधे ऐसे कर देना है। थोड़े प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली आप करना शुरू करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो अभी तीनों एग्जांपल लिए उसमें लेफ्ट शिफ्ट किए, राइट शिफ्ट में देख लेते हैं। राइट शिफ्ट में क्या होगा, डेसिमल की पावर्स घटेंगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हो, ओके। अब बोल रहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, तो वही 2.4 तो हमें चाहिए, जो चाहिए लिख दीजिए। अब कितना शिफ्ट करना पड़ा, 2.4 यहाँ से बनेगा ना, तो कितना डेसिमल प्लेस राइट शिफ्ट हो रहा है, 3 हो रहा है। 10⁻⁴ तो थी ही, अब 3 घटेंगी, राइट साइड को घटेंगी, तो -3 लिख दीजिए। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 2.4 इंटू 10, इस तरह से हम लिख सकते हैं। 10⁻1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है, बट फिर भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे नंबर देखिए, इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए कैसा, 7.6 करना है, 10⁻⁻6 पहले से ही है, हमें डेसिमल यहाँ लाना है। तो कितनी डिजिट्स जंप हुई हैं राइट साइड को, गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4। राइट साइड को डिक्रीज होंगी, यानी कि याद रखिए माइनस लगेगा, बस इसीलिए हम ये माइनस प्लस लिख दे रहे हैं, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 7.6 इंटू 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, तो हमें क्या करना है, 8.6 लिखना है। 10⁻⁻11 पहले ही है। अब देख लीजिए 8.6 यहाँ पर है, यहाँ चाहिए ना, इधर चाहिए डेसिमल, तो कितना जंप करना पड़ेगा राइट साइड को, 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमें घटानी पड़ेगी, -6। राइट साइड को डिक्रीज कीजिए, लेफ्ट साइड को 10 की पावर इंक्रीज कीजिए। अब कितना हो जाएगा, -11 और -6, 8.6 इंटू 10⁻⁻17, ये हमारा आंसर हो गया। वेरी सिंपल। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको कुछ नंबर्स देते हैं, पॉज कीजिए स्क्रीन उसको और उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। अब इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, सामने ही आंसर लिखिए। मेन बात रहेगा इस वीडियो में रूल्स याद करना। अब जो हमने स्टार्टिंग में रूल्स डिस्कस किए थे, एक बार से फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं, और जिससे हमें कभी भूले नहीं। तो सबसे पहला हमारा जो रूल है साइंटिफिक नोटेशन के लिए, ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए डेसिमल कहाँ पर है। ओके। सेकेंड चीज़, साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर राइट को शिफ्ट कर रहे हैं, जितना शिफ्ट करना पड़ेगा वो डिजिट्स गिन लीजिए, उतनी ही पावर डिक्रीज कर दीजिए। अगर लेफ्ट को शिफ्ट कर रहे हैं तो डिजिट्स गिन लीजिए और 10 की पावर को उतना ही इंक्रीज कर दीजिए। यानी कि इस तरह से हाथ को ही अगर आप घुमाएंगे फिंगर्स को यहाँ पे, तो आपको आप आराम से अंदाज़ा हो जाएगा कि पावर्स बढ़ानी है या घटानी है। और दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में ज़रूर आप इस तरह से कैलकुलेट कीजिए, यानी कि पावर्स को प्लस या माइनस, जिससे कंफ्यूजन ना हो।